जय गिरिराज गोटे ଶୁଣା ଜୟ गिरिराज ଓ ସେ କାଳେ କଟି ଯାଉଥିବ ଦିଟା କାନରେ ପୁରା ଜାମ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦଉନ କଟିବ କାହିଁକି ଦିଟା କଟି ଯାଉଛି କେତେ ସିଗ୍ନାଲ ପାଉନି ए बंद कर କିଏ ଆସିନି ତ कि न आसले बंद कर आसते କଣ कथा ଶୁଣା ଯାଉନି ଗୋଟେ କାନରେ ଦି କାନରେ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଆଉ भल सुना भल 55,000 किए आसुना
जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। इसी प्रातःकालीन इस पवित्र संगोष्ठी में समुपस्थित सभी मातृचरणों के श्री चरणों में मैं साष्टांग प्रणति निवेदन करता हूं। इस समूह में इस समय समुपस्थित वंदनीय रसिक श्रोतागणों के चरण में सादर प्रणाम निवेदन करता हूं। अयोध्या में श्रीधाम अयोध्या में सप्ताह भागवत सप्ताह होने के कारण आचार्य चरण प्रस्थान किए हैं जाने के लिए। इसीलिए इसी परिप्रेक्ष्य में इसी उपलक्ष्य में आज इस सत्र में दशम स्कंद के 16 अध्याय का आवृत्ति एवं अनुवाद करेंगे हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर देवाशीष त्रिपाठी जी और अनुवाद पढ़ेंगे रूपेश प्रसाद जी। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं दोनों महानुभावों से वो अपना कार्यक्रम शुरू करें, भागवत रस सुधा पान करा के हम सभी को कृत्य करें। देवाशीष जी, रूपेश जी, जय जय श्री राधे जी। हाँ, शुरू करिए। कृष्ण राम मुकुंद वामन वासुदेव जगद्गुरो मत्स्य कच्छप नारसिंह वराह राघव पाहि मां। देवदानव नारदादि मुनीन्द्र वन्द्य दयानिधे देवकी सुत देहि मे तव पाद भक्ति मचंचला। हे गोपालक हे कृपा जलनिधे हे सिंधु कन्यापते हे कंसान्तक हे गजेन्द्र करुणा पारीण हे माधव। हे रामानुज हे जगत्त्रय गुरो हे पुंडरीकाक्ष मां। हे गोपीजननाथ पालय परं जानामि न त्वां विना। हे गोपीजननाथ पालय परं जानामि न त्वां विना। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी तत्र सरस्वती च। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः।
हम खुद को परम सौभाग्यशाली समझेंगे कि आज व्यासपीठ पर विराजमान श्री तीनों आचार्यों गुरुचरणों के चरण कमल में प्रणाम करता हुआ, व्यासपीठ को नमन करता हुआ, श्रीमद् भागवत महापुराण की जयगान करता हुआ, दसम स्कंध की 16 अध्याय में आचार्य चरण के कृपा आदेश से हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, दसम स्कंध जी की जय, 16 अध्याय की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री शुक उवाच विलोक्य दूषितां कृष्णः कृष्णाहिना विभू तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तमुदवासयत्। श्री रूपेश जी को अनुरोध है कि वो आगे की अर्थ करें। राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री आज 16 अध्याय के अनुवाद पठन की यह सेवा प्राप्त हुई है। इसमें यह दास प्रवृत्त हो रहा है। सभी संतों वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालीय नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकाल दिया। राधे राधे। अथ राजोवाच कथमन्तर्जले गाधे न्यगृह्णाद भगवान् हि स वै बहुयुगावासं यथासीद् विप्रकथ्यता। ब्रह्मन् भगवतस्तस्य भूम्नः स्वच्छन्दवर्तिनः गोपालोदारचरितम् कस्तृप्येतामृतं जुषन्। राधे राधे। राजा परीक्षित जी ने पूछा, ब्रह्मन, भगवान से कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर कालिय नाग तो जलचर जीव नहीं था। ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा, सो बतलाइए। हे ब्रह्मस्वरूप महात्मन, भगवान अनंत हैं। वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है। भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है? राधे राधे। श्री शुक उवाच कालिन्द्यां कालियस्यासीत् ह्रद कश्चिद् विषाग्निना श्रप्यमाणपया यस्मिन् पतन्त्युपरिगः खगा विप्रुस्मता विशदोर्मि मारुतेनाभिमर्शिता म्रियन्ते तिरगायस्य प्राणिनः स्थिरजंगमा। राधे राधे। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, यमुना जी में कालिय नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर
उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। राधे राधे। तं चण्डवेगविषवीर्यमवेक्ष्य तेन दुष्टां नदीं च खलसञ्जमनावतार कृष्णः कृष्णः कदम्बमधिरुह्य ततोऽतितुङ्ग मा स्फुट्य गाढरसन न्यपतद्विशोदे। राधे राधे। हे परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड बड़ा भयंकर है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है, तो उसके कारण मेरे बिहार का स्थान श्री यमुना जी भी दूषित हो गई हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेंट कसकर एक बहुत ऊंचे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोककर उस विषैले जल में कूद पड़े। राधे राधे। सर्पहृद पुरुषसार निपात वेग संक्षोभितो रगविशोच्छ्वसिता दुराशिः पर्यकप्लुतो विषकषाय विभीषणोर्मि ऋधाबन्धनो सतमनान्त बलस्य किं तत्। राधे राधे। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खौल रहा था। उसकी तरंगें लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालियदह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राधे राधे। तस्य हृदये विहरतो भुजदण्डघूर्ण उर्वार्घोऽसमङ्ग वरवारणविक्रमस्य आश्रित्य तत्स्वसदना विभवं निरीक्ष्य चक्षुस्रवाः समसरा तदमृष्यमाणः तं प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदात्तम् श्रीवत्ससपितवसन स्मितसुन्दरास्यं क्रीडन्तमाप्रतिभयं कमलोदराङ्घ्रिं सन्दस्य मर्मसुरुषा भुजया चछाद। राधे राधे। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कालियदह में कूदकर अतुल बलशाली मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाले कालिय नाग ने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। यह उसे सहन न हुआ। वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है। वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है।
उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती। उसके वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा, श्रीवत्स का चिन्ह है, और वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए है। बड़े मधुर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर हैं, मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिया नाग ने देखा कि यह बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थान में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। राधे राधे। तं नागभोगपरिवीतमदृष्टचेष्ट मालोक्य तत्प्रियसखा पशुपावृषार्तः कृष्णेरपितात्म सुहृदार्थकलात्र कामा दुःखानुशोकभयमूढ धियो निपेतुः। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण नाग पास में बंधकर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने तो अपने शरीर, सुहृद, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग, कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। राधे राधे। गावो वृषावत्सतर्य क्रन्दमाना सुदुःखिताः कृष्णे न्यस्ते क्षणा भीता हृदत्य इव स्थिरे अथ ब्रजे महोत्पाता त्रिविधा यति दारुणा उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन् न्यासन्न भयशंसिनः तानालक्ष्य भयोद्विग्ना गोपानन्दपुरोगमा विना रामेण गः कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतम्। राधे राधे। गाय, बैल, बछिया और बछड़े बड़े दुख से डकराने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बंध रही थी। वे डरकर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हों। उस समय उनका शरीर हिलता डुलता तक न था। इधर व्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीर में बड़े बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है, अपशकुन होने वाला है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अपशकुनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज तो श्री कृष्ण बिना बलराम जी के ही गाय चराने चले गए। वे भय से व्याकुल हो गए। राधे राधे। तैर्दूर्निमित्तैर्निधनं मत्वा प्राप्तमतद्विदः तत्प्राणास्तन्मनस्का ते दुःखशोकभयातुरा
आबाल वृद्ध वनितः सर्वेंग पशुवृत्तयः नीरजगमूर गोकुलाद दीना कृष्ण दर्शन लालसा। राधे राधे। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन अशकुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी। वे उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों न हो, श्री कृष्ण ही उनके प्राण, मन और सर्वस्व जो थे। प्रिय परीक्षित, ब्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्य पूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। राधे राधे। तांस्तथा कातरान् वीक्ष्य भगवान् माधवो बलः प्रहस्य किंचिन्नोवाच प्रभावज्ञोऽनुजस्य सः। राधे राधे। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा, तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। राधे राधे। ते अन्वेषमाणदयितं कृष्णं सूचितया पदै भगवल्लक्षणैर्जग्मु पदव्या यमुना तटम। राधे राधे। ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि मार्ग में तो भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे। जो कमल, अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान हो ही जाती थी। इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। राधे राधे। ते तत्र तत्राब्जयवाङ्कुशासनी ध्वजोपपन्नानि पदानि विस्पते मार्गे गवामन्यपदान्तरान्तरे निरीक्षमाणा ययुरंग सत्वरा। राधे राधे। परीक्षित, मार्ग में गौओं और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उनमें कमल, जौ, अंकुश, वज्र और ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए वे शीघ्रता से चले। राधे राधे। अंतर्हृदय भुजग भोग परितमारात् कृष्णं निरीहमुपलभ्य जलाशयान्ते गोपांश्च मूढधिषणान् परितः पशूंश्च संक्रन्दतः परमक स्मलमापुराता। राधे राधे। उन्होंने दूर से ही देखा कि कालियदह में कालिय नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं, निश्चेष्ट हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत हुए पड़े हैं और गौएं, बैल, बछड़े आदि बड़े आर्त सुर से डकरा रहे हैं। यह सब देखकर
वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अत्यंत मूर्छित हो गए, अंत में मूर्छित हो गए। राधे राधे। गोप्योऽनुरक्तमनसो गोप्योऽनुरक्तमनसो भगवत्यनन्ते तत्सौहृदास्मितविलोकगिरः स्मरन्त्यः ग्रस्ते हिनः प्रियतमे भृशदुःखतप्ता शून्यं प्रिया व्यतिहृतं तदृशु स्त्रीलोकम् ताः कृष्णमातरमपत्य मनोप्रविष्टा तुल्यव्यथा शमनुगृह्य शुचः स्रवन्त्यः तास्ता व्रजा प्रियकथा कथयन्त्यासम् कृष्णाननेऽर्पितदृशो मृतक प्रतीका। राधे राधे। गोपियों का मन अनंत गुणगण निलय भगवान से कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। वे तो नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का ही स्मरण करती रहती थीं। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ा ही जलन हुआ। अपने प्राण बल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोग सूने दिखने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडले लाला के पीछे कालियदह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा थी। उनकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुखकमल पर लगी थीं। जिनके शरीर में चेतना थी, वे ब्रजमोहन श्री कृष्ण की पूतनावध आदि लीलाओं की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीलाएं कह कह कर श्री यशोदा जी को धीरज बंधाने लगी, किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह पड़ ही गई थीं। राधे राधे। राधे राधे। कृष्ण प्राणान् निर्विशतो नन्दादि विख्यातं हृदम् प्रत्यसेधत्स भगवान् रामः कृष्णानुभाववीत्। राधे राधे। राधे राधे। 22वां नंबर रुपेश जी। परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए कालिय दह में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने जिन्हीं किन्हीं को समझा बुझाकर, किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं किन्हीं को उनके हृदय में प्रेरणा करके रोक दिया। राधे राधे। इत्थं स्वगोकुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य सस्त्रीकुमारमतिदुःखितमात्महेतो अज्ञायमर्त्यपदवी मनुवर्तमान स्थित्वा मूर्त मुदतिष्ठ दुरंग बंधात। राधे राधे।
परीक्षित, यह सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा है ही नहीं, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। राधे राधे। राधे राधे। तत्प्रथ्यमानवपुषा व्यथितात्मभोग त्यक्तोन्नमय्य कुपितः स्वफणान् भुजङ्गः तस्थौ स्ववसनरन्ध्र विशाम्बरीश स्तब्धे क्षणोऽलमुखो हरिमीक्षमाणः। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला हो अपने फण ऊंचा करके फुफकारे मारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उसके नथुनों से विष की फुहारें निकल रही थीं। उसकी आंखें स्थिर थीं और इतनी लाल लाल हो रही थीं मानो भट्ठी पर तपाया हुआ खपड़ा हो। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं। राधे राधे। तंजीह्वया द्विविशिखया परिलेलिहानम् द्वे सृक्कणीयति कराल विषाग्निदृष्टिम् क्रीडन्नमुं परिशसार यथा खगेन्द्रो बभ्रामसोऽप्यवसरं प्रसमीक्षमाणः एवं परिभ्रमहतौज समुन्नतांश मानम्य तत्पृथुशिरस्त्वधिरूढ आद्यः तन्मूर्धरत्न निकर स्पर्शातिताम्र तन्मूर्धरत्न निकर स्पर्शातिताम्र पादाम्बुजोऽखिलकला दिगुरुर्ननार्ता। राधे राधे। उस समय कालीय नाग अपनी दुहरी जीभ लपलपाकर अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगलता जा रहा था। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैंतरा बदलने लगे और वह सांप भी उन पर चोट करने का दांव देखता हुआ पैंतरा बदलने लगा। इस प्रकार पैंतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उन पर सवार हो गए। कालीय नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियां थीं। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलुओं की लालिमा और भी अधिक बढ़ गई। नृत्य गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कला पूर्ण नृत्य करने लगे। राधे राधे। तन्नर्तुमुद्यतमवेक्ष तदा तदीय गन्धर्व सिद्ध सुरचारणदेव वध्वः प्रीत्या मृदंग पणवानकवाद्य गीत पुष्पोपहारनुतिभिः सहसोपसेदु यद् यच्छिरो ननमते
गसतैकशीर्ष्णा तत्तन्ममर्दखरदण्ड धरोङ्घ्रिपातै क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणमास्यतोऽश्रुम् न्यस्तो वमन् परमकस्मलमापनागः तस्याखिभिर्गरलमुद्वमतः शिरस्सु यद यत्समुन्नमति निःश्वसतो रुषोच्यै नृत्यं पदानुनमयन् दमयां बभूव पुष्पैः प्रपूजितैवेह पुमान् पुराणः पुष्पैः प्रपूजितैवेह पुमान् पुराणः। राधे राधे। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व, सिद्ध, देवता, चारण और देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब वे बड़े प्रेम से मृदंग, ढोल, नगाड़े आदि बाजे बजाते हुए, सुंदर सुंदर गीत गाते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए और अपने को निछावर करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास आ पहुंचे। हे परीक्षित, कालिय नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था, वह अपने जिस भी सिर को नहीं झुकाता था, उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान श्री कृष्ण अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। इससे कालिय नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वह मुंह और नथुनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुफकारे मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता, उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने श्री चरणों की ठोकर से झुकाकर रौंद डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ती थीं, उनसे ऐसा मालूम होता मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही है। राधे राधे। तच्चित्र तांडव विरूग्ण फणातपत्रो रक्तं मुखैरुर्वमन्नुपभाग्नगात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम कृष्णस्य गर्भजगतोऽतिभरावसन्नं पार्ष्णीप्रहार परिरुग्ण फणातपत्रम् दृष्ट्वा हिमाद्यमुपसेदु रमुस्य पत्न्या आर्ताश्लथवसनभूषणकेशबन्धाः तास्तं सुविघ्नमनसोऽथ पुरस्कृतार्भा कायं निधाय भुवि भूत पतिं प्रणेमु साध्व्यः कृताञ्जलिपुटा समलस्य भरतु मुख्येप्सवः शरणदं शरणं प्रपन्नः मुख्येप्सवः शरणदं शरणं प्रपन्नः। राधे राधे।
हे परीक्षित, भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिय के फणरूप छत्ते छिन्न भिन्न हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसीलिए उनके भारी बोझ से कालिय नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र समान फण छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आईं। वे अत्यंत आतुर हो रही थीं। भय के मारे उनके वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और उनकी केश की चोटियां भी बिखर रही थीं। उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गईं और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर, भक्त वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की। राधे राधे। नागपत्न्यौचुः न्यायो हि दण्ड कृतकिल्बिषेऽस्मिन् स्तवावतारा खलनिग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्यदृष्टे धत्से दमं फलमेवानुशंसम् अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो दण्डो सतां ते खलु कल्मषापः यद्दण्डसूकत्वममुष्य देहिना क्रोधोऽपि ते अनुग्रह एव सम्मतः। राधे राधे। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु, आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव ही नहीं है, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही वह दंड निग्रह नहीं अनुग्रह ही है। आपने हम लोगों पर यह बड़ा ही अनुग्रह किया। यह तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं तो उनके सारे पाप उससे नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि यदि यह अपराधी न होता तो इसे सर्प की योनि ही क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझती हैं। राधे राधे। तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमाने न च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्पया यतो भवां स्तुष्यति सर्वजीव कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणु स्परसाधिकार यद्वाञ्छया श्रीललनाचरोत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यतपादरजः प्रपन्ना। राधे राधे। अवश्य ही पूर्व जन्म में
इनसे इसने स्वयं मान रहित होकर और दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है, अथवा जब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है सब जीवों पर दया करते हुए, तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं, क्योंकि सर्प जीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। सर्व जीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। भगवान, हम नहीं समझ पाती कि यह इस इसकी किस साधना का फल है। यह इसने कौन सी साधना की है जो यह आपके श्री चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। क्योंकि आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का परित्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी। हे प्रभु, जो आपके चरणों की धूल की शरण ले लेते हैं, आपके श्री चरण कमलों की धूल की शरण में आ जाते हैं, वे भक्तजन स्वर्ग का राज्य या पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते। न वे रसातल का ही राज्य चाहते और न तो ब्रह्मा का पद ही लेना चाहते हैं। उन्हें अणिमादि योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती, यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष तक की इच्छा नहीं करते। राधे राधे। तदेशनाथाय दुरापमन्यै स्तमोजनी क्रोधवशोऽप्यहीश संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदीच्छतः स्यात् विभवः समक्षः। राधे राधे। स्वामी, यह नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी भी है, फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरणरज प्राप्त हुई जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की बात तो है क्या, मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। राधे राधे। राधे राधे। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते अप्राकृताय च कालाय कालनाभाय कालावयव साक्षिणे विश्वाय तदूपद्रष्ट्रे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे। राधे राधे। हे भगवान, हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करती हैं। आप अनंत एवं अचिंत्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतःकरण में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान हैं। आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा हैं। आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के खजाने हैं। आपकी महिमा और शक्ति अनंत अचिंत्य है। आपका स्वरूप अप्राकृत है, दिव्य चिन्मय है। प्राकृतिक गुणों एवं विकारों का आप कभी स्पर्श ही नहीं करते। आप ही ब्रह्म हैं। आप ही ब्रह्म हैं। हम आपको नमस्कार कर रही हैं। आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं। काल शक्ति के आश्रय हैं और काल के क्षणकल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उनके दृष्टा हैं। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो हैं ही, उसके रूप में बनने वाले उपादान कारण भी हैं। राधे राधे। भूतमात्रेन्द्रिय प्राण मनोबुद्ध्याशयात्मने त्रिगुणेनाभिमानेन गूढस्वात्मानुभूतये
नमो अनंताय सुखमाय कूटस्थाय विपस्थिते नानाबाधानुरोधाय वाच्यवाचक सत्तये। राधे राधे। प्रभु, पंचभूत, उनकी तन्मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इन सब का खजाना चित्त, ये सब आप ही हैं। तीनों गुण और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। आप देश काल और वस्तुओं की सीमा से बाहर अनंत हैं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एक रस, विकार रहित और सर्वज्ञ हैं। ईश्वर हैं कि नहीं है, सर्वज्ञ हैं कि अल्पज्ञ इत्यादि अनेक मतभेदों के अनुसार आप उन मतवादियों को उन्हीं उन्हीं के रूपों में दर्शन देते हैं। समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में तो आप हैं ही, शब्दों के रूप में भी हैं, तथा उन दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। राधे राधे। नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च प्रद्युम्नानिरुद्धाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। सात्वतां पतये नमः। राधे राधे। प्रत्यक्ष, अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले मूल आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे ही निकले हैं और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में और उसको सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों आप ही हैं। इन दोनों के मूल वेद भी स्वयं आप ही हैं। हम आप श्री परमात्मा श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार करती हैं। आप शुद्ध सत्व में वसुदेव के पुत्र वासुदेव, संकर्षण एवं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चतुर्व्यूह के रूप में आप भक्तों तथा यादवों के स्वामी हैं। हे श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करती हैं। राधे राधे। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मछादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्ट्रे स्वसंविदे अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृतसिद्धये ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुनये मौन शीलिने। राधे राधे। आप अंतःकरण और उसकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं और उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढके रखते हैं। उन अंतःकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ कुछ संकेत भी मिलता है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा स्वयं प्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। हे ऋषिकेश, आप मननशील आत्मा राम हैं। मौन ही आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है। राधे राधे। परावरगति ज्ञाय सर्वधक्षाय ते नमः। अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्ट्रेस्य च हेतवे त्वं ह्यस्य जन्म स्थिति संयमान प्रभो गुणैरनीहो कृतकालशक्तिधृ
तत्तात् स्वभावान् प्रतिबोधयन् सतः समीक्षया मोघ विहारयिहसे तस्यैव ते अमोस्तनव त्रिलोक्यां सन्ता सन्ता उत मूढयोनय सन्ता प्रियास्ते यदुना वितुं सतां स्थातुश्च ते धर्म परीप्सये हतः अपराध सकृद् भर्त्रा सोढव्य स्वप्रजाकृतः क्षन्तुमर्हसि शान्तात्मन् मूढस्य त्वम् अजानतः अनुगृह्णीष्व भगवन् प्राणां त्यजति पन्नगः स्त्रीणां न साधु सत्यानां पतिः प्राण प्रदीयताम् विदेहिते किङ्करिणाम् मनुष्ठेयं तवाज्ञया यच्छ्रद्धयानुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भयात्। राधे राधे। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले तथा सबके साक्षी हैं। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के निषेध की अवधि तथा उसके अधिष्ठान होने के कारण विश्व रूप भी हैं। आप विश्व के अध्यास तथा अपवाद के साक्षी हैं एवं अज्ञान के द्वारा उसकी सत्यत्व भ्रांति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी आत्यंतिक निवृत्ति के भी कारण हैं। आपको हमारा नमस्कार है। हे प्रभु, यद्यपि कर्तापन न होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं, तथापि अनादि काल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों के द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। क्योंकि आपकी लीलाएं अमोघ हैं, आप सत्य संकल्प हैं। हे प्रभु, इसलिए जीवों के संस्कार स्वरूप से छिपे हुए स्वभावों को अपनी दृष्टि से आप जागृत कर देते हैं। त्रिलोकी में 3 प्रकार की योनियां हैं, सत्वगुण प्रधान शांत, रजोगुण प्रधान सत्वगुण प्रधान शांत, रजोगुण प्रधान अशांत और तमोगुण प्रधान मूढ़। ये जो 3 प्रकार की योनियां हैं वे सब की सब आपकी लीला मूर्तियां हैं। फिर भी इस समय आपको सत्वगुण प्रधान शांत जन ही विशेष प्रिय हैं, क्योंकि आपका यह अवतार और ये लीलाएं साधु जनों की रक्षा तथा धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए ही है। हे शांतात्मन, स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। यह मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। हे भगवान, कृपा कीजिए, अब यह सर्प मरने ही वाला है। साधु पुरुष तो सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन, आपकी सेवा करता है, वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। राधे राधे। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच इत्थं स नागपत्नीभिः भगवान् समभीष्टुतः मूर्छितं भग्नशिरसं विशसार्जाङ्घ्रिकुट्टनैः प्रतिलब्धेन्द्रियप्राण कालीयासनकैर्हरिं कृच्छ्रात् समोत्स्वसन् दीना कृष्णं प्राह कृतांजलि। राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकरों से कालिय नाग के फण छिन्न भिन्न हो गए थे। वह बेसुध हो रहा था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने दया करके कालिय को छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिय नाग की इंद्रियों और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई। वह बड़ी बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला। राधे राधे। कालिय उवाच वयं खलाः
सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यव स्वभाव दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसद्ग्रहः त्वया सृष्टमिदं विश्वं धातर्गुण विसर्जनं नाना स्वभाव विरजो जो योनि बीजाशयाकृति वयं च तत्र भगवन् सर्पा जातिरुमन्यवः कथं त्यजामस्त्वन्मायां दुस्त्यजां मोहितां स्वयं भवान् हि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेहि नः। श्री राधे राधे। कालिय नाग ने कहा, हे नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट तमोगुणी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। हे विश्वविधाता, आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। हे भगवान, आपकी ही सृष्टि में हम सर्प भी हैं। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं। फिर अपने प्रयत्न से इस दुस्त्यज माया का त्याग कैसे करें? आप तो सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के भी कारण भी हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझें, हे भगवान, कृपा कीजिए या दंड दीजिए। राधे राधे। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच इत्याकर्ण्यवचः प्राह भगवान् कार्यमानुष नात्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्रं याहिमाचिरम् स्वज्ञात्यपत्यदाराढ्यो गोनृभिर्भुज्यतां नदी जयेतत् संस्मरेण मर्त्य स्तुभ्यं मदनुशासनं कीर्तयन्नुभयो सन्ध्यो रणायुष्मद्भयमाप्नुयात् जोऽस्मिन् स्नात्वा मदा क्रीडे देवादीन् तर्पयेज्जले उपोष्य मां स्मरन्नर्चेत् सर्वपापै प्रमुच्यते दीपं रमणकं हित्वा हरदमेतदमुपाश्रितः यद्भयात् स सुपर्ण स्वाङ्नाद्यान्मतपादलाञ्छितम्। राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कालिय नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपनी जाति, भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गौएं और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करें। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन करें, उसे सांपों से कभी भय न हो। मैंने इस कालिय दह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूं कि तू गरुड़ के भय के कारण रमणक द्वीप छोड़कर इस दह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे खाएगा नहीं। राधे राधे। श्रीशुक उवाच एवमुक्तो भगवता कृष्णेनाद्भुतकर्मणा तं पूजयामास मुदा नागपत्न्यश्च सादरम् दिव्याम्बरश्रमणिभिः परार्घैरपि भूषणैः दिव्यगन्धानुलेपैश्च महोत्योत्पलमालया। राधे राधे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अत्यंत अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिय नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की।
उन्होंने वो दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। राधे राधे। पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुडध्वजं, पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुडध्वजं, ततः प्रीतोऽभ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभिवन्द्यतम्। राधे राधे। इसके बाद सकलत्र सुहृदपुत्रो दीपमब्धेर्जगामः, तदैव सामृतजला यमुना निर्विषाभवत्। अनुग्रहात् भगवतः क्रीडामानुषरूपिणः, अनुग्रहात् भगवतः क्रीडामानुषरूपिणः, क्रीडामानुषरूपिणः, क्रीडामानुषरूपिणः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कालीयमोक्षणं नाम 16 अध्यायः। राधे राधे। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की और उनसे अनुमति भी ले ली। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, वहां की यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से श्री यमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। ऐसे श्री भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। श्री राधे श्याम। श्याम जय 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 श्री राधे श्याम। दोनों ने बहुत आनंद दिलाया, सुंदर रूप से आपने आवृत्ति किया, सुंदर रूप से रूपेश जी ने भी अनुवाद किया। आवृत्ति अनुवाद सुनकर हम गदगद हो गए हैं, आनंदाभिप्लुत हो गए हैं। इसलिए हम दोनों को कार्तज्ञ कुसुमांजलि निवेदन करते हैं। सभी श्रोताओं की ओर से, भागवत मकरंद मिलिंद वृंद की ओर से हम कार्तज्ञ कुसुमांजलि भी निवेदन करते हैं। खूब आनंद दिलाया, खूब मजा आया, खूब आनंद दिलाया। इसलिए दोनों को हम बारंबार पुनः पुनः अभिनंदन करते हैं। आज शाम को भी ऐसी कथा चलेगी। हमारे परम प्रिय दीनानाथ शरण जी मंगलाचरण करेंगे और आचार्य परम पूज्य आचार्य राजेंद्र जी भी कथा करेंगे। इसीलिए आप सभी को उस शाम की कथा के लिए हम स्वागत करते हैं। इसके साथ हम इस प्रातःकालीन सत्र को यहाँ समाप्त करने के, विराम करने के लिए आप सभी की अनुमति चाहते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। प्रणाम। नमो नमः। प्रणाम प्रणाम। दंडवत प्रणाम महाराज जी। राधे श्री राधे राधे। राधे राधे। प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे।